Hello students, in today's lecture we are going to discuss one of the landmark judgment, that is the Ghaziabad Development Authority versus Union of India. यह जजमेंट मेनली लैंड एक्वाइजिशंस, प्रॉपर्टी राइट एंड कंपनसेशन के रिलेटेड है। इस जजमेंट के अंडर कोर्ट ने क्लेरिफाई किया कि अगर कोई भी गवर्नमेंट किसी पब्लिक पर्पस के लिए किसी ओनर्स की लैंड को अक्वायर करती है तो गवर्नमेंट को उन लैंड ओनर्स को फेयर एंड एडिकेट कंपनसेशन देनी पड़ेगी एंड यह कंपनसेशन का मेथड फेयर, रीजनेबल एंड मार्केट वैल्यूज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एंड कोर्ट ने इस बात पर भी एम्फेसाइज किया कि पब्लिक पर्पस एंड प्राइवेट ओनरशिप के बीच में बैलेंस मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। लेट्स वी डिस्कस दिस केस लॉ step by step with the facts, issues and contention raised by the parties and what was held by the court. Now let's be started from the facts of the case. Detailed facts of the case. स्टूडेंट्स फैक्ट ऑफ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वही केस का बेस बनाते हैं। पहले ये देखते हैं कि कौन इन्वॉल्व था और क्या हुआ। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट लैंड एक्वायर करना स्टार्ट किया। लैंड ओनर्स ने चैलेंज किया कि कंपनसेशन एडिक्वेट नहीं दी गई और एक्विजिशन का प्रोसेस फेयर नहीं था। लैंड ओनर्स का कहना था कि जीडीए ने लैंड की एक्चुअल मार्केट वैल्यू से कम कंपनसेशन कैलकुलेट की और प्रोसीजर में इरेगुलरिटीज हुई। गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया कि लैंड एक्विजिशन पब्लिक पर्पस के लिए हो रही है और कंपनसेशन लॉ के फ्रेमवर्क के अंडर कैलकुलेट की गई है। तो स्टूडेंट फैक्ट से ये क्लियर हो गया कि कन्फ्लिक्ट्स लैंड एक्विजिशन के फेयर कंपनसेशन और पर्पस फेयरनेस के अराउंड है। लैंड ओनर्स ने चैलेंज किया और गवर्नमेंट ने डिफेंड किया कि प्रोसीजर और कंपनसेशन स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के अंडर है। अब हम केस के इश्यूज देखते हैं। इश्यूज ऑफ द केस। स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे कि कोर्ट ने कौन से इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए। इश्यूज हमेशा एग्जाम में मार्क्स को एनहेंस करते हैं, इसलिए क्लियरली लिखो। फर्स्ट इशू, क्या गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लैंड एक्विजिशन पब्लिक पर्पस के लिए राइट वे एंड प्रोसीजर से किया? सेकंड, क्या कंपनसेशन एडिक्वेट और फेयर थी जो लैंड ओनर्स को दी गई थी? थर्ड, क्या एक्विजिशन प्रोसीजर लॉफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल था या लैंड ओनर्स के राइट्स को वायलेट करता है? Fourth, whether the acquisition process maintained a proper balance between public welfare and the protection of private property rights, or did it disproportionately favor public interest at the expense of landowners? मतलब क्या लैंड एक्विजिशन के दौरान पब्लिक वेलफेयर और प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स के बीच सही बैलेंस मेंटेन हुआ या नहीं? स्टूडेंट, हर इश्यूज के कंटेंशंस और कोर्ट के रीजनिंग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला इशू ये था कि क्या लैंड एक्विजिशन जेन्युइनली पब्लिक पर्पस के ली गई थी। इस पॉइंट पर दोनों पार्टीज ने स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स दिए जिसे कोर्ट ने कंसीडर किया। कंटेंशंस आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम जीडीए, यूनियन ऑफ इंडिया एक्वायरिंग अथॉरिटी की साइड से। एक्वायरिंग अथॉरिटी ने कहा कि एक्विजिशन इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हो रही है जो पब्लिक वेलफेयर और अर्बन डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है, जो कि लॉ के अंडर अथॉरिटी को पावर देता है कि वो लैंड एक्वायर करे जब पब्लिक पर्पस जस्टिफाई हो। एंड उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट बेनिफिट है वो इंसिडेंटल है लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पब्लिक वेलफेयर का ही है। नाउ लेट्स सी कंटेंशन ऑफ लैंड ओनर्स ऑपोजिंग साइड। लैंड ओनर्स क्लेम दैट पब्लिक पर्पस का क्लेम वैग्यू और जर्नल है, क्लियरली डिफाइंड नहीं। एक्विजिशन प्राइमरली प्राइवेट डेवलपमेंट के लिए हो रही है जिसमें लैंड ओनर्स का कहना था कि अथॉरिटी का पावर मिसयूज हो रहा है। लैंड ओनर्स ने आर्ग्यू किया कि आर्टिकल 300A के राइट वायलेट हो रहे हैं। दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट से ये साफ है कि अथॉरिटी ने पब्लिक पर्पस क्लेम किया है लेकिन लैंड ओनर्स ने मिसयूज का क्लेम किया है। आफ्टर हियरिंग आर्ग्यूमेंट 1, जजमेंट ऑन इशू 1, कोर्ट ने होल्ड किया कि एक्विजिशन जेन्युइनली पब्लिक पर्पस के लिए ही ली गई थी। प्राइवेट बेनिफिट सेकेंडरी है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पब्लिक वेलफेयर और अर्बन डेवलपमेंट है। कोर्ट ने प्रेसिडेंट और स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क का रेफरेंस लेकर क्लैरिफाई किया कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पब्लिक पर्पस के अंडर आते हैं।
तो कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि इश्यूज ऑफ पब्लिक पर्पस सेटिस्फाई हुआ और एक्विजिशन लॉफुल था। अब दूसरा इश्यू था कि कंपनसेशन फेयर और एडिक्वेट थी या नहीं। कोर्ट को दोनों तरफ के आर्गुमेंट कंसीडर करने थे, क्योंकि लैंड ओनर्स का क्लेम था कि उनको कम कंपनसेट किया गया, जबकि एक्वायरिंग अथॉरिटी ने स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क फॉलो किया था। कंटेंशंस आर्ग्यूमेंट जीडीए यूनियन ऑफ इंडिया एक्वायरिंग अथॉरिटी की साइड से। आर्ग्यूमेंट एक्वायरिंग अथॉरिटी ने कहा कि कंपनसेशन लैंड एक्विजिशन एक्ट को स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के अंडर कैलकुलेट की गई थी। मार्केट वैल्यू और स्टैट्यूटरी मल्टीप्लायर्स फॉलो किए गए। अथॉरिटीज आर्ग्यू करते हैं कि प्रोसीजर और कैलकुलेशन ट्रांसपेरेंट और लीगली वैलिड था। नाउ आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम लैंड ओनर्स अपोजिंग साइड सेड दैट कंपनसेशन एक्चुअल मार्केट वैल्यू से कम थी, इसलिए लैंड ओनर का फाइनेंशियल लॉस हुआ। ये कंपनसेशन ओनर्स के फंडामेंटल राइट्स और फेयरनेस को वायलेट करता है। लैंड ओनर्स ने हाईलाइट किया कि स्टैट्यूटरी मल्टीप्लायर्स असेसमेंट में एरर से उनको एडिक्वेट बेनिफिट्स नहीं मिला। दोनों तरफ के आर्गुमेंट को कंसीडर करते हुए पॉइंट क्लियर है कि कंपनसेशन कैलकुलेशन में डिस्प्यूट है, लेकिन स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क फॉलो हुआ है। जजमेंट इशू टू एडिक्वेसी ऑफ कंपनसेशन के जजमेंट को एनालिसिस करेंगे। कोर्ट को डिसाइड करना था कि क्या कंपनसेशन स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क और मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग फेयर थी, और क्या लैंड ओनर्स को जो अमाउंट मिला वो फंडामेंटल फेयरनेस के प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करता है या नहीं। कोर्ट ने दोनों पार्टीज के आर्गुमेंट, स्टैट्यूटरी प्रोविजन और प्रेसिडेंट्स कंसीडर किए। कोर्ट ने होल्ड किया कि कंपनसेशन मार्केट वैल्यू और स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फेयर थी। अगर माइनर डिस्क्रिपेंसीज हैं वो प्रोसीजरल एरर्स हैं, लेकिन फंडामेंटल फेयरनेस और स्टैट्यूटरी इंटेंट मेंटेन हुआ। कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि स्टैट्यूटरी फॉर्मूला को एक्सीड करना मैंडेटरी नहीं है। कंपनसेशन फेयरनेस और लीगलिटी मेंटेन करती है। तो कोर्ट ने कंपनसेशन की एडिक्वेसी को अपहोल्ड किया और लैंड ओनर्स के क्लेम्स रिजेक्ट किए। इशू 3 लॉफुलनेस ऑफ प्रोसीजर ओपनिंग स्टेटमेंट। अब तीसरा इशू था कि एक्विजिशन का प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉफुल था या नहीं। लैंड ओनर्स ने प्रोसीजर में इरेगुलरिटीज के क्लेम किया और एक्वायरिंग अथॉरिटी ने प्रॉपर कंप्लायंस का डिफेंस दिया। कंटेंशंस आर्ग्यूमेंट फ्रॉम जीडीए यूनियन ऑफ इंडिया एक्वायरिंग अथॉरिटी के साइड से। एक्वायरिंग अथॉरिटी सेड दैट प्रोसीजर लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंडर फॉलो किया गया। नोटिस, हियरिंग और असेसमेंट सब प्रॉपर तरीके से कंडक्ट हुआ। एक्विजिशन प्रोसेस में लेजिस्लेटिव इंटेंट और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स फुली सेटिस्फाइड हुआ। कंटेंशंस ऑफ लैंड ओनर्स ऑपोजिंग साइड ने कहा कि प्रोसीजर में इरेगुलरिटीज और डिलेज हुए, नोटिस टाइमली नहीं दिए, हियरिंग प्रॉपर नहीं हुई, प्रॉपर्टी राइट्स और आर्टिकल 300A के अंडर वायलेशन हुआ, क्योंकि ओनर्स को इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। माइनर प्रोसीजरल लैप्सेस फंडामेंटल राइट्स और फेयरनेस कंप्रोमाइज करते हैं। दोनों पार्टीज ने प्रोसीजर के इरेगुलरिटीज और कंप्लायंस को हाईलाइट किया। माइनर लैप्सेस और नोटिस का इशू रेज हुआ। जजमेंट। अब हम इशू 3 लॉफुलनेस ऑफ प्रोसीजर के जजमेंट पर फोकस करते हैं। कोर्ट ने असेस करना था कि एक्विजिशन प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल था या नहीं, और क्या माइनर प्रोसीजरल लैप्सेस जैसे नोटिस, हियरिंग और असेसमेंट के टेक्निकल इश्यूज एक्विजिशन को इनवैलिडेट करते हैं या नहीं। कोर्ट ने सब्सटेंशियल कंप्लायंसेस और स्टैट्यूटरी इंटेंट को ध्यान में रखा। कोर्ट ने होल्ड किया कि प्रोसीजर लार्जली लॉफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल था। माइनर प्रोसीजरल लैप्सेस के बावजूद फंडामेंटल राइट्स ऑफ फेयरनेस कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि सब्सटेंशियल कंप्लायंसेस सफिशिएंट हैं और माइनर टेक्निकल लैप्सेस एक्विजिशन को इनवैलिड नहीं करता। तो कोर्ट ने एक्विजिशन प्रोसेस को वैलिड और लीगल माना और माइनर प्रोसीजरल लैप्सेस इग्नोर किए। अब चौथा इशू था कि क्या लैंड एक्विजिशन के दौरान पब्लिक वेलफेयर और प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स के बीच सही बैलेंस मेंटेन हुआ या नहीं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक्विजिशन में पब्लिक बेनिफिट और प्राइवेट राइट के बीच कन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये इशू बेसिकली एग्जामिन करता है कि पब्लिक बेनिफिट और लैंड ओनर्स के फंडामेंटल राइट्स के बीच इक्विलिब्रियम सही तरह से मेंटेन हुआ या नहीं। कंटेंशन आर्ग्यूमेंट जीडीए यूनियन ऑफ इंडिया एक्वायरिंग अथॉरिटी की साइड से। अथॉरिटी ने कहा कि एक्विजिशन पब्लिक वेलफेयर और अर्बन डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है, जिसमें इंडस्ट्रियल
रेजिडेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंक्लूड हैं। प्राइवेट राइट्स का प्रोटेक्शन स्टैट्यूटरी कंपनसेशन और प्रोसेस के थ्रू इंश्योर किया गया। कोर्ट को ये देखना चाहिए कि ओवरऑल सोशल बेनिफिट मैक्सिमाइज हो रहा है और माइनर प्राइवेट इनकन्वीनियंस एक्सेप्टेबल है। Contention of landowners opposing side. Landowners say that acquisition primarily प्राइवेट बेनिफिट्स के लिए हो रही है। पब्लिक पर्पस क्लेम वैग्यू है। प्राइवेट प्रॉपर्टीज राइट्स आर्टिकल 300A के अंडर सैक्रोसैंक्ट है और उसका वायलेशन अनएक्सेप्टेबल है। कोर्ट से डिमांड किया कि बैलेंस इंश्योर और लैंड ओनर्स को एडिक्वेट प्रोटेक्शन और कंपनसेशन मिले। दोनों साइड्स ने आर्ग्यू किया कि पब्लिक वेलफेयर और प्राइवेट राइट्स के बीच कन्फ्लिक्ट हो रहा है और बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। जजमेंट ऑन इशू 4, कोर्ट ने होल्ड किया कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पब्लिक वेलफेयर अर्बन डेवलपमेंट है और प्राइवेट राइट्स एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड किए गए स्टैट्यूटरी कंपनसेशन के थ्रू। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि पब्लिक बेनिफिट और प्राइवेट इनकन्वीनियंस का बैलेंस मेंटेन हुआ है और एक्विजिशन लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल है। माइनर प्रोसीजरल लैप्सेस और वैल्यूएशन डिस्प्यूट ओवरऑल फेयरनेस को अफेक्ट नहीं करता। तो कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया कि पब्लिक वेलफेयर और प्राइवेट राइट्स और सही बैलेंस मेंटेन हुआ और एक्विजिशन लॉफुल और जस्टिफाई थी। नेक्स्ट वी विल सी द लीगल प्रिंसिपल्स। लीगल प्रिंसिपल established in this judgment by court. पब्लिक पर्पस, जब गवर्नमेंट लैंड का एक्विजिशन करती है अर्बन डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए तो इसे पब्लिक पर्पस माना जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर ज़मीन से आम लोगों को फ़ायदा हो रहा है जैसे रोड, स्कूल, हॉस्पिटल या मेट्रो लाइन, तब ये लेजिटिमेट पब्लिक पर्पस है, चाहे इस प्रोसेस में कुछ प्राइवेट या कुछ पार्टिकुलर पर्सन को भी फ़ायदा हो रहा हो। कोर्ट यहाँ ये देखती है कि मेन पर्पस पब्लिक वेलफेयर का है या नहीं, और अगर है तो इंसिडेंटल प्राइवेट बेनिफिट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, कंपनसेशन। जो भी कंपनसेशन दिया जाता है वो स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग और मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग से होना चाहिए। मतलब लॉ के रूल्स फॉलो करके ओनर को जो पैसा मिलता है वो फेयर माना जाता है। कोर्ट से इंश्योर करती है कि प्रॉपर्टी ओनर को उसकी ज़मीन का सही वैल्यू मिले, अनफेयर या नॉमिनल कंपनसेशन ना हो। थर्ड, प्रोसीजर लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंडर अगर प्रोसेस फॉलो की गई है जैसे नोटिस, हियरिंग, सर्वे और नोटिफिकेशन, तो एक्विजिशन वैलिड माना जाता है। अगर छोटी मोटी प्रोसीजर लैप्सेस हो भी जाएं जैसे कुछ माइनर डॉक्यूमेंटेशन में मिस्टेक, तो भी एक्विजिशन ख़त्म नहीं होती। कोर्ट मेजर कंप्लाइंस को देखती है और माइनर लैप्सेस को इनवैलिडेट नहीं करती। फोर्थ, बैलेंस। कोर्ट का काम है पब्लिक वेलफेयर और प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स के बीच बैलेंस बनाए रखना। मतलब पब्लिक पर्पस का इंटरेस्ट भी सेटिस्फाई हो और प्राइवेट ओनर के राइट्स भी अननेसेसरी तरह से वायलेट ना हो। कोर्ट इंश्योर करती है कि दोनों साइड फेयरनेस मेंटेन हो। ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ जजमेंट, तो स्टूडेंट्स पूरे केस से ये प्रिंसिपल निकलता है, लैंड एक्विजिशन जेन्युइनली पब्लिक पर्पस के लिए हो रही थी, कंपनसेशन एडिक्वेट और फेयर थी स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के अंडर, एक्विजिशन प्रोसीजर लॉफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल था और माइनर प्रोसीजरल एरर्स फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करती। ये जजमेंट एक इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट है जो लैंड एक्विजिशन, कंपनसेशन और प्रॉपर्टी राइट्स बैलेंस को डिफाइन करता है।